नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई-नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कई कहानियाँ आपको इंस्पायर कर जाएँगी और कई कहानियाँ आपको बहुत कुछ सिखा जाएँगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी एक नौकरी करती बहू की नौकरी और घर के बीच में सामंजस्य बैठाती दर्द भरी कहानी है। क्या सारिका अपनी नौकरी और घर में सामंजस्य बैठा पाई? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सारिका आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी सिद्धार्थ से हो रही थी। सिद्धार्थ और सारिका एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने एक ही कॉलेज से एमबीए किया था। दोनों की अलग अलग कंपनी में नौकरी लग गई थी। जब दोनों ने अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताया तो दोनों के घर वाले तैयार हो गए। उन दोनों की सगाई हो गई थी। एक हफ्ते बाद शादी थी। सभी शादी की तैयारियों में लगे थे। दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड चले गए। वहां से लौट कर आए तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी। दोनों ऑफिस जाने लगे थे। सिद्धार्थ की एक बहन भी थी। उसकी बहन उससे छोटी थी। उसका नाम सलोनी था। वह कॉलेज में पढ़ती थी। सिद्धार्थ के पापा एक नामी वकील थे। सिद्धार्थ की मम्मी एक होम मेकर थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन सिद्धार्थ की मम्मी अपने बेटे और बहू की जिंदगी में हस्तक्षेप करने लगी। वह चाहती थी कि उनकी बहू ऑफिस के साथ साथ घर भी संभाले। सुबह सबके लिए नाश्ता बनाकर खिला कर जाए। दिन में तो सारिका घर पर नहीं होती थी। रात के डिनर की जिम्मेदारी भी सारिका की ही थी। वह सुबह 8 बजे जाती, रात के 8 बजे आती। उसका ऑफिस दूर था। कैब से जाने में 1 घंटा लगता था। लौटने में 1.5 घंटा लग जाता क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलता था। डिनर तैयार करने के लिए उसे ऑफिस से आते ही लगना पड़ता। सब लोग 9 बजे डिनर करते थे। घर में नौकर तो थे, लेकिन खाना सिद्धार्थ की मम्मी बनाती थी। बहू के आने पर वह अब आराम करना चाहती थी। इस वजह से सारिका को सोमवार से शुक्रवार आराम नहीं मिल पाता था। शनिवार इतवार को जब छुट्टी होती तब लंच बनाने की जिम्मेदारी भी सारिका की होती। यदि सारिका और सिद्धार्थ कहीं घूमने जाते तो उसकी मम्मी भी साथ में चल देती। शादी के बाद उन्हें अकेले रहने का वक्त ही नहीं मिलता था। सारिका और सिद्धार्थ दोनों परेशान रहते। क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ के पापा बहुत व्यस्त रहते थे। सारिका ने सिद्धार्थ से कहा, तुम माँ से बात करो, कभी कभी तो हमें अकेले जाने दिया करें, आखिर हमें भी तो प्राइवेसी चाहिए। सिद्धार्थ ने माँ से बात की, लेकिन वह समझना ही नहीं चाहती थी। आयुषी ने भी माँ को समझाया, आप कभी कभी मेरे साथ बाहर चला करो, कभी भैया भाभी के साथ चली जाया करो, पर वह नहीं मानी। अब सिद्धार्थ ने अपने पापा से बात की, पापा हम क्या करें, मम्मी मुझे और सारिका को कहीं अकेले नहीं जाने देती। उसके पापा ने कहा, मैं तो तुम्हारी मम्मी को समय नहीं दे पाता, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा। रविवार को दोपहर तक ही काम करूँगा, उसके बाद का समय तुम्हारी मम्मी के साथ गुजारा करूँगा। सिद्धार्थ के पापा ने जो सिद्धार्थ से कहा था वह किया। रविवार को सुबह सिद्धार्थ के पापा ने सिद्धार्थ की मम्मी से कहा, आज शाम को हम दोनों फिल्म देखने चलेंगे, डिनर भी बाहर करेंगे। सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा, बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। सिद्धार्थ के पापा ने कहा, बच्चे भी बाहर जाएंगे पर हम दोनों अकेले ही जाएंगे। उस रविवार सिद्धार्थ और सारिका अकेले घूमने गए। आयुषी की सहेली का जन्मदिन था, वह वहाँ चली गई। मम्मी पापा ने आयुषी से कहा, हम लौटते वक्त तुम्हें ले आएंगे। उस रविवार बहुत दिनों बाद सिद्धार्थ और सारिका को साथ रहने का वक्त मिला। सिद्धार्थ की यह समस्या दूर हुई तो अब दूसरी समस्या आ गई। सिद्धार्थ की बुआ सिद्धार्थ के घर आ रही थी। वह थोड़ा पुराने विचारों की थी। सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा, बेटा तुम बुआ के सामने साड़ी और सूट ही पहनना, ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो। सारिका के ऑफिस में ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा था, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती थी। सिद्धार्थ ने मम्मी को समझाया, मम्मी सारिका को छुट्टी नहीं मिल पाएगी और जब वो ऑफिस जाएगी तो ऑफिस के ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। घर पर जब होगी तब सूट पहन लेगी। मम्मी नाराज़ हो गई। एक दिन बाद बुआ जी आ गई। सारिका ने सूट पहना था, मम्मी ने साड़ी पहनी। बुआ जी आई तो उन्होंने खुद सूट पहना हुआ था। उन्हें देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। बुआ जी हंसते हुए बोली, मेरी बहू ने मुझसे कहा, मम्मी सफ़र में सूट में आराम रहेगा।
वह सच कह रही थी, सच में बहुत आराम रहा। बुआ जी सारिका से बोली, तुम ऑफिस सूट पहनकर जाती हो? मेरी बहू तो कभी सूट पहनकर नहीं जाती है, कभी पैंट शर्ट, कभी साड़ी पहनकर जाती है। सारिका की इस समस्या का समाधान भी हो गया। सारिका नाश्ता तैयार करके सबको डाइनिंग टेबल पर परोस करके गई। दोपहर का भोजन सिद्धार्थ की मम्मी ने बनाया। रात को 8 बजे आकर सारिका कपड़े बदलकर रसोई में रात के खाने की तैयारी करने लगी। रात के 9 बजे उसने डिनर तैयार किया। सब ने खाना खाया। उसके बाद कुछ देर गपशप करके सोने चले गए। सारिका ने रसोई का काम समेटा और सोने चली गई। सारिका की व्यस्त दिनचर्या को देखकर बुआ जी ने सिद्धार्थ की मम्मी से कहा, सारिका सोमवार से शुक्रवार बहुत व्यस्त रहती है, तुम उसकी कुछ मदद क्यों नहीं कर देती? सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा, सारी जिंदगी तो काम किया है, अब बहू के आने पर भी आराम ना करूं? बाकी सब काम तो काम वाले हैं, कर देते हैं। केवल खाना जो मैं बनाती थी वही जिम्मेदारी उसे दी है, इतना तो कर ही सकती है। बुआ जी ने कहा, कर सकती है, कर भी रही है। यदि तुम उसकी थोड़ी मदद कर दोगी तो उसे अच्छा लगेगा। अभी उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं, यह समय उनके जीवन में वापस नहीं आएगा। 1-2 साल बाद बच्चे हो जाएंगे, तब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। और यह मत भूलो बहू कि हम लोगों को बस घर ही संभालना पड़ता था और तुम्हारी बहू ऑफिस के साथ साथ घर संभालती है। और उन दोनों पति पत्नी को भी तो थोड़ा समय आपस में बिताना चाहिए, ताकि उनकी गृहस्थी की गाड़ी सिर्फ घर संभालने में ही फंसकर न रह जाए। हर पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए। हमें और हमारे बेटे बहू दोनों को ही एक दूसरे को समझना चाहिए, जिससे हमारे बीच में आपसी प्यार बढ़े। अगर सिद्धार्थ और सारिका की कोई बात सही है तो तुम उसे मान लो। तुम्हारी जो बातें सही है उन्हें वे लोग मानेंगे। मुझे देखो, अपनी बहू के आने के बाद मैं कितनी बदल गई हूँ। बुआ जी बोली, हम नौकरी पेशा बहू तो चाहते हैं, लेकिन उससे घर के कामों की उम्मीद भी करते हैं। अब बहुएं करती भी हैं, पर कभी वह लेट हो रही हो तो तुम उनकी मदद कर दो। तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी बढ़िया चलेगी। आज सारिका को ऑफिस में देर हो गई, मीटिंग देर तक चलती रही, ऊपर से रास्ते में जाम मिल गया। सारिका 9 बजे घर पहुंची। वो सोच रही थी आज तो मम्मी की डांट पड़ेगी ही, लेकिन जब घर के अंदर पहुंची तो देखा मम्मी और बुआ जी दोनों ने मिलकर डिनर तैयार कर दिया था। सारिका ने दोनों को धन्यवाद दिया और देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। बुआ जी ने कहा, बेटा माफ़ी नहीं मांगो ना, धन्यवाद कहो। तुमने जानबूझकर देर थोड़े ही की है, ऑफिस में कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है। सारिका की सासू माँ भी अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो, आज बुआ जी ने मेरी आंखें खोल दी। सारिका ने अपनी सासू माँ के हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी ये हाथ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफ़ी मांगते हुए नहीं। आज सारिका और सिद्धार्थ बहुत खुश थे। उनकी शादी के बाद घर में जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था वो अब हो गया था। सब एक दूसरे को समझ रहे थे, यही तो था उनका खुशहाल परिवार। दोस्तों, अगर बहू नौकरी वाली है तो सास को भी चाहिए कि उसकी थोड़ी मदद करे। बहुत सी सास ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं, हमने भी अपने समय में इतने काम किए हैं, हमारी बहू कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सच है, काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ऑफिस और घर दोनों संभालने में काम का लोड ज़्यादा हो जाता है तो रिश्तों में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और रिश्तों में कड़वाहट घुल जाती है। बुआ जी ने यह बात बिल्कुल सही कही कि हमें नौकरी वाली बहू तो चाहिए, लेकिन हमें घर का सब काम भी चाहिए। तो बहू भी तो इंसान होती है, घर और काम दोनों को साथ साथ संभालना मुश्किल होता है। अगर सास भी थोड़ी हेल्प करवा दे तो ज़िंदगी की गाड़ी आसानी से गृहस्थी रूपी पटरी पर चल पड़ती है। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।